अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर उन लोगों के लिए है जो सलात के मानी दो तरफ़ा कम्युनिकेशन करते हैं और फिर ये अफराद दावा करते हैं कि हम अल्लाह से 5 वक़्त कम्युनिकेशन करते हैं। अगर ये 5 वक़्त कम्युनिकेशन करते हैं तो इनसे मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी औकात में अल्लाह छुट्टी पर गया हुआ होता है या कहीं फुटबॉल खेलने गया होता है या सोया हुआ होता है? कहाँ होता है वो बाकी औकात में? इस पर हमारी रहनुमाई करें। ये सवालात हैं बतौर एक स्टूडेंट के मैं कर रहा। दूसरा ये है कि जिस हस्ती की तरफ आप ये बात मंसूब करते हैं, अगर तो उससे लगाव है तो हर सांस में उससे कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर मिनट में, हर सेकंड में, हर लम्हे उससे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये क्या है कि मतलब 5 वक़्त, जबकि वो हस्ती हर वक़्त मौजूद है। आप खुद ही तो मानी करते हैं कि हब्लुल वरीद के पास है। तो फिर ये जो है 5 वक़्त वाला चीज़ जो है वो भी अल्लाह को अज़ान दे के आप बुलाते हो। जो क्या अल्लाह गुलाम है आप लोगों का? या उसको 5 वक़्तों के अलावा आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती? क्या ऐसा नाउज़ बिल्लाह हो सकता है? इस पर मुझे बताएँ कि क्या है मतलब? लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ इन नमाज़ी कुरानिस्टों पर जिन्होंने लाइल्मी की बुनियाद पर सलात के मानी दो तरफ़ा कम्युनिकेशन तराशे और इन पर भी जो अफ़राद कहते हैं कि सलात के मानी राबता है। इन पर मैं कुर्बान जाऊँ भाई। दोस्तों, आप में से जो दोस्त हदीस को मानते हैं, जब कभी आपकी इन नमाज़ी कुरानिस्टों से सलात के टॉपिक पर बात हो तो मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि इन नमाज़ी कुरानिस्टों से सलात के मानी पूछा करो। इनमें से जो कहें कि इसके मानी राबिता या कम्युनिकेशन है, इनसे पूछा करें कि ये किस असूल के तहत और कहाँ से ये मानी लिए हैं। यकीन जाने जैसे ही आप इनसे ये सवाल करेंगे, ये लोग उसी वक़्त यब जाएँगे यानी बेबस होंगे आपके आगे, पेश नहीं कर सकेंगे कुछ। और मेरा हदीस मानने वालों को सल्यूट है। इस मामले में कम से कम ये नमाज़ी कुरानिस्टों से ज़्यादा सच्चे हैं, क्योंकि सलात के मानी जो इनको विरासत में मिले ये लोग वही बताते हैं। कुरानिस्ट नमाजियों की तरह इसका रूट नहीं बदलते। सलात का रूट जो है स्वाद लाम वाव है, इन्होंने वाव स्वाद लाम वाले मानी चेप दिए हैं। अंदाजा लगाएं आप इन लोगों का। दोस्तों, नमाजी कुरानिस्ट कहते हैं कि सलात के मानी राबता है, तो इनको आप सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 पेश कर दिया करो। ये नमाजी कुरानिस्ट जो कहता है कि सलात के मानी राबता है, वो अपनी मौत आप ही मर जाएगा, उस आयत में इनका इलाज है। जो नमाजी कुरानिस्ट कहते हैं कि नमाज राबिता या कम्युनिकेशन है, आज मैं इनको अया करूँगा कि किस असूल के तहत ये कम्युनिकेशन मानी बनते हैं, क्योंकि सलात का रूट ही अलग है। दोस्तों, आप इन नमाजी कुरानिस्टों से होशियार बाश रहें, क्योंकि ये लोग आपको भी शिर्क पर लगाएंगे। जो नमाजी कुरानिस्ट कहते हैं कि नमाज के मानी कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन है, वो नमाजी कुरानिस्ट कुरान से मुखलिस नहीं है और कुरान पर वो झूठ बोल रहा होता है। इस मामले में भी हदीस वाले इनसे ज़्यादा सच्चे हैं। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कुरान में नहीं, हम हदीस से लेते हैं, तो ठीक कहते हैं वो। क्योंकि दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन जो ये मानी करते हैं सलात के, उसका तो रूट ही अलग है। सलात का रूट जो है वो है स्वाद लाम वाव सालावा। लेकिन ये कम्युनिकेशन जिस लफ्ज़ से अखज़ किया गया है मानी, उसका रूट जो है वासला है, वासला सलात वाला नहीं है। अब इस रूट से बनने वाले मानी मुख्तलिफ मसादर इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। स्क्रीन पर गौर करें, इंग्लिश में मैंने लगा दिया है, उसका उर्दू में आपसे शेयर कर रहा हूँ। वासला रूट से है, मानी है चीज़ों का एक दूसरे के साथ जुड़ना।
ये मानी बनते हैं इसके। इसका फ़ेल मदारे यासिलु है और इसके मसादर वसल और सिला और वुसला हैं और इस्मुल फ़ाइल वासिल और इस्मुल मफ़ऊल मौसूल है। इसके मानी यूनिट और कंबाइन के हैं, यानी इत्तेहाद से रिलेटेड हैं। मज़ीद ये कि अगर ये इला के सिल्ला के साथ आएगा तो इसके मानी किसी जगह पहुँचने के हैं। मसलन वासला वफ़दुन मिस्रियुन इला दिमश्क, और एक मिस्री अफराद का टोला दमिश्क की तरफ पहुँचा, ये इसका तर्जुमा बनता है। और इसके मानी इत्तेहाद और यूनिटी और कनेक्शन से मुतल्लिक है। और मज़ीद इसको वासला से देखते हैं तो इसका फ़ेल मदारे युवासिलु है और मस्दर विसाल है और मस्दर मुवासला है और इसके मानी मुत्हिद होना और बिला तातील काम जारी रखना से मुतल्लिक है। ये मानी आते हैं इसके। और इसको बाबे तफ़ईल से हम देखते हैं तो वस्सला से फ़ेल मदारे युवस्सिलु है, इसका मस्दर तौसील है और इस्मुल फ़ाइल मुवस्सिल है और इस्मुल मफ़ऊल मुवस्सल है। इसके मानी कॉन्टेक्ट के हैं, यानी राबता करना या जुड़ना, इससे मुतल्लिक है इसकी मानी। और वसल की जमा औसाल है और दूसरा इसकी जमा वसूलात है और इसका मस्दर वासला है। इसके मानी मैंने लगा दिए स्क्रीन पर, इंग्लिश में है लेकिन मैं उर्दू में आपसे शेयर कर रहा हूँ। मानी देखें, इत्तेहाद, कनेक्शन, जमा, दोस्ती, महबूब चीज़ के साथ इत्तेहाद, दिलकश लुत्फ़, लबरलियत, जोड़ने वाला लिंक, बयान, मुश्तरका माउनत, हम मनसब, और इसके मानी रसीदों के भी हैं, रसीद से रिलेटेड भी इसके मानी है। अब आप देखें कि इतने मानी मैंने आपसे शेयर किए हैं, इतने मानी मैंने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन कुछ नमाजी कुरानिस्ट सलात का लफ्ज़ लेकर इसके मानी वासला रूट से लेते हैं और तवासला वाला मानी भी इसी पे चेप देते हैं, जो कि वासला रूट से ही है। इन बहरूपियों से बच के, ये बहरूपिये हैं, ना ये कुरान पर है ना हदीस पर है। जबकि हम देखते हैं वासला रूट से जब बाब 6 पर हम पहुँचते हैं तो तवासला आता है, इसका मस्दर तवासुल है और इसका इस्मुल फ़ाइल मुतवासिल है और इस्मुल मफ़ऊल मुतवासल है। अब आप स्क्रीन पर इसके मानी देखें, उर्दू में मैंने लगाए हैं, इसके मानी मुवासलात के हैं और मुवासलात का इदारा भी है जो ज़राए इबलाग कहलाता है। और अगर हम तवासला को इंग्लिश में देखें तो आप अपनी आंखों से स्क्रीन पर देखें, इसके मानी कम्युनिकेशन आते हैं, यानी सलात के मानी कम्युनिकेशन नहीं है, तवासला के मानी जो है वो कम्युनिकेशन है, सलात के नहीं है। ये क्या करते हैं, तवासला वाले मानी सलात पर चेप के वो फिर सलात को तवासला में बदलते हैं और फिर आपको पेश करते हैं। जबकि इसका रूट अलग है कम्युनिकेशन वाले का, और तवासला इस से मानी कम्युनिकेशन बनते, वो लफ्ज़ी सलात है, वो लफ्ज़ी सलात है और ये वाले मानी उस पर चेप के बैठे हुए होते हैं। अब आप लोगों ने खुद देख लिया कि कम्युनिकेशन मानी वासला रूट से आता है फार्म 6 पर जाकर, और ये नमाजी कुरानिस्ट सलात वाले रूट वर्ड में इसको डालकर बैठे हैं। अंदाज़ा लगाएं इन फ्राडियों का। और उर्दू में मुवासलात और इंग्लिश में कम्युनिकेशन, तबादला आरा, जो कि एक दूसरे से आदमी करता है, इसको तवासला कहा जाता है, इसको कहा जाता है तवासला। सलात के मानी ही नहीं है ये कम्युनिकेशन, जबकि सलात का रूट वासला नहीं है, बल्कि इनकी किताबों में सालावा लिखा हुआ है। दूसरा ये कि इत्तसला से इसके जो मानी आते हैं, इसके मुतल्लिक मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इसमें इन नमाजी कुरानिस्टों को दोबारा से बेनकाब किया गया है। मज़ीद ये है कि कुछ ये कुरानिस्ट नमाजी कहते हैं कि सलात के मानी राबता है। इन नमाजी कुरानिस्ट को मैं बताता चलूँ कि राबता के मुतल्लिक अल किताब ये कहती है कि सूरह 3 की आया नंबर 200, या अय्युहल्लज़ीना आमानुस्बिरु वसाबिरु वराबितु
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब देखिए यहाँ पर राबिचू आया हुआ है जो राबता रूट से है, और राबितू जमा है, वाव इसका हटा दिए जाए तो पीछे लफ्ज़ जो बचता है वो है राबिचू, ये बचता है, और गोल वाला ताए आगे लगा दे तो राबता, ये हटा दिए राबता, रे पर ज़बर के साथ। तो ये लफ्ज़ अल किताब में अलग से मौजूद है, तो सलात के मानी राबता कैसे हो गए भाई? जबकि वसला रूट से तो चलो हम मान लेते हैं कि आ रहा है, लेकिन इसके मानी सलात के मानी कैसे हो गए राबता? इस पर हमारी रहनुमाई करें। यहाँ आपसे ये भी मैं शेयर करता चलूँ कि जब मैं इनके चुंगल में फंसा हुआ था नमाजी कुरानिस्टों के, तो उन दिनों मैं भी यही ज़बरदस्ती वाले मानी लगा देता, कहीं राबता कर देता था, कहीं कम्युनिकेशन कर देता था। मैं भी इनकी तरह कम अकल और इनके जैसा था। जबकि अल किताब में सलात का बाब तफ़ईल है, आम किताबों में इसका रूट सालावा है, जिसको स्वाद लाम वाव भी लोग कह लेते हैं, अलग अलग भी पुकार लेते हैं। जबकि इसका मस्दर सलात ही है, जबकि अल किताब में इसके मानी खुद तय कर दिए गए हैं, सल्ला की ज़िद में तवल्ला देकर खुद तय कर दिए गए। खैर हमारा ये आज टॉपिक भी नहीं था, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नमाजी कुरानिस्ट जो कम्युनिकेशन मानी सलात के करते हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, आपसे उनसे बचे। मज़ीद मैं जिन दिनों नमाजी कुरानिस्टों की तरह जाहिल था, इन दिनों मैं भी कम्युनिकेशन बना देता था सलात को, जबकि उन दिनों इनकी तरह मैं भी जहालत में डूबा हुआ था। जबकि सलात का रूट सालाला भी लिया जा सकता है, सालाला रूट भी लिया जा सकता है। अब आप देखें कि ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, और सलात का जो रूट है वो नहीं है जो जिससे कम्युनिकेशन मानी इन्होंने निकाले हैं। कम्युनिकेशन मानी जो इन्होंने निकाले हैं वो निकाले हैं तवासला से। तवासला सलात के रूट में आते नहीं, ये अलग फैमिली है, सलात अलग फैमिली है। इन्होंने ये आप लोगों के साथ किया है, लिहाजा इन नकालों से होशियार रहें, बच के रहें। बाकी हमारा हदीस को मानने वालों से कोई शिकवा नहीं, उनका तो अकीदा ही है कि हम हदीस को लेके ये काम करते हैं, जबकि हमारे वाले कहते हैं नहीं हम हदीस को नहीं मानते, ये जो है हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, और भाई ये तरीके जिससे नमाज पढ़ रहे हो ये तो कुरान में नहीं है। वो सच्चे हदीस को मानने वाले कहते हैं हम तो हदीस से ले लेते हैं, वो तो कहते हैं हम हदीस से ले लेते हैं और हदीस से ही वो लेते हैं, जबकि कुरान में है नहीं। कुरान में ना अत्ताहियात है, ना दुरूद शरीफ है, ना सना है, ना अल्लाह के लिए अल्लाह अकबर है, ना ही सुबहान रब्बियल अला है, ना ही सुबहान रब्बियल अज़ीम है, ना ही दुआए कनूत है। ये जो भी करते हैं कुरान में नहीं है। इनके जो तरीके राइज हैं वो चार हैं, वो चारों इमामों के नामों पे हैं। काबा में जिस तरीके से नमाज पढ़ाई जाती है वो इमाम हम्बल वाला तरीका है जो वहाबी फ़िरका फॉलो करता है। लिहाजा जो कुरानिस्ट शोर शराबा करते हैं कि हम किसी फ़िरका पे नहीं हैं, वो लोग अगर वहाँ को देख कर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो वहाबी है। ये कुरानिस्ट वहाबी फ़िका को फॉलो कर रहे हैं जो इमाम हम्बल का है, इमाम हम्बल वाले तरीके से ये नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा ये मुंह से कहते हैं हमारा ताल्लुक़ नहीं किसी फ़िका से। ओ भाई इमाम हम्बल वाली नमाज आप पढ़ते हो। जो लोग कहते हैं कि मकाम इब्राहिम से नमाज ले लो, जबकि वह इनके अपने तर्जुमों में लिखा है कि मकाम इब्राहिम से नमाज की जगह लो। अब अगर ये वहाँ जाके जगह मांगेंगे तो शाह सुलेमान मारेगा इनको, जूते भगा देगा वहाँ से, जबकि इनके अपने तराजुम में लिखा है कि वहाँ से जगह लो मकाम इब्राहिम से। ये क्या करते, वहाँ से जगह तो नहीं लेते, जगह अपने करीबी मस्जिद से ले लेते हैं या घर के किसी कोने से ले लेते हैं और झूठ बोलते हैं उस आयत पर कि वहाँ से नमाज लेनी हो। भाई नमाज नहीं लेनी, नमाज की जगह लेनी, आपके अपने तराजुम में लिखा है। लिहाजा इन बहरूपियों से बच के रहें आप लोग। सलात के मानी जो बनते हैं वो हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। फ़िलहाल सलात के मानी कम्युनिकेशन नहीं है, मैं अभी हकायक आपके सामने रख के हटा हूँ। इन बहरूपियों से, नमाजी कुरानिस्टों से बच के रहें। इनका ताल्लुक़ जो है वो वहाबी फ़िका से है
जो 1921 और 1925 तक अब्दुल वहाब ने वहाँ काबा में इंट्रोड्यूस कराया था, और बाद में जब इनकी आले सऊद की हुकूमत बनी तो उन्होंने फिर वहाबी फ़िक़्ह को वहाँ पक्का कर दिया। लिहाजा वहाँ जो नमाज पढ़ी जा रही वो इमाम हम्बल वाली है, इब्राहीम सलाम अलैहि, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली है। लिहाजा इन कुरानिस्ट मक्कारों से बच के रहें जो नमाजी हैं। बाकी हमारा हदीस को फॉलो करके नमाज पढ़ने वालों से कोई गिला ही नहीं है। वो सही बोल रहे हैं कि हम तो भाई हदीस से लेते हैं, कुरान में नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं वो। लिहाजा ये आपने अगर नमाज पढ़नी है तो आप फिर हदीस को माने, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप इसमें पढ़ते हैं वो हदीस में है, कुरान में नहीं है, जो मैंने गिनवाई है अभी पीछे। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि नमाज ना पढ़े, हम कहते हैं कि नमाज पढ़ी तो कुरान पर झूठ ना बोले, क्योंकि कुरान में ये चीज़ें नहीं है, ये हदीस में है। नमाज पढ़नी है तो हदीस को फॉलो करें। आप झूठ क्यों बोलते हैं कि हम हदीस नहीं मानते? ओ भाई, हदीस तो तुम मानते हो, हदीस वाले सारे काम करते हो, हज हदीस वाला करते हो, नमाज हदीस वाली पढ़ते हो, उम्रा हदीस वाला करते हो, सारे काम तुम्हारे हदीस वाले, तुम्हारे जनाजे भी हदीस के मुताबिक हो रहे हैं। तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हो कि हम हदीस को नहीं मानते, सिर्फ कुरान को मानते हैं? ख्याल करें कुछ, ए मक्कार नमाजी कुरानिस्टो, ख्याल करो कुछ। हदीस को मानो, अगर नमाज पढ़नी है सारी चीज़ें करें, हदीस को मानो। ये हमारा आज का लेक्चर था। झूठ मारने से बाज रहो कि हम सिर्फ कुरान को, आप कुरान को नहीं मानते, आप हदीस को भी मानते हो। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो करे, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।